नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अलौकिक सिद्धियाँ में। आज महत्वपूर्ण विषय कि बहुत से लोगों का कॉल आता है कि गुरुजी हम बड़े परेशान हैं, किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा लड़का भाग गया, मेरी लड़की भाग गई है। बहुत सा ऐसा मैटर है और सबसे ज़्यादा मैटर तो ये है कि कार्रवाई वाला, जो कि आदमी एक दूसरे को समझ नहीं पाता है और वो क्या करता है, दूसरे को परेशान करने के लिए कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक से या ओझा गुनिया से कुछ ना कुछ वो करवाता रहता है। यानी आप लोगों को इतना कष्ट देते हैं कि आप उस कष्ट के दलदल में इस तरह फंस जाते हैं कि उसमें से आप निकल नहीं पाते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप निकल नहीं पाते हो। किसी का सर दर्द करता है, किसी का पेट दर्द करता है, कोई सालों से बीमार है, कोई तो ऐसा कंडीशन हो गया है कि वो चारपाई पकड़ लिया है, उस जवान व्यक्ति है, चारपाई पर कैसे पड़ गया। मतलब ये तांत्रिक प्रयोग कर देते हैं, करवा देते हैं और उससे इतना परेशान लोग हो जाते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता है कि हम लोग कैसे इससे बाहर निकलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सॉलिड चीज़ बता रहा हूँ। देखो, आप ये मत देखिए कि किसने किया है, आप ये सोचिए कि ये कैसे ठीक होगा। ठीक होने के बाद सोचिए कि वो जिसने किया है उसका क्या हल करना है। जिसने आपको रुलाया है ना, उसको खून के आंसू रुला दो। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने आपकी आंखों में आंसू दिया है उसको खून के आंसू रुलाओ, तब समझ में आएगा। और मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि अगर एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो जीवन भर वो आदमी ऐसे परेशान हो जाएगा, ऐसे परेशान हो जाएगा कि फिर दोबारा करने की नहीं सोचेगा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 3 गुप्त चीज़ बताऊंगा जिससे आप ठीक भी हो जाओगे और साथ में जिसने आपके ऊपर किया है उसके ऊपर वो चीज़ें जा कर के असर करेगी दुगना तिगना तेज़ी से। यानी मतलब वो परेशान हो जाएगा, आप ठीक होंगे, वो परेशान हो जाएगा। और इस कदर परेशान होगा वो कहीं पर भी किसी भी जगह जाएगा ठीक कराने के लिए तो वो ठीक नहीं होगा। पहला स्टेप ये है कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या ऐसी कोई बाधा आ गई है जिससे धन की भी रुकावट हो गई है, घर के अंदर पूरा कलह मचा हुआ है और कोई ना कोई बीमार रहता है, किसी को जॉब नहीं मिलता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम होता है कि आप जो हैं हनुमान रक्षा कवच अथवा भैरव रक्षा कवच, इसे आप धारण करें। अगर आपको कहीं मिलता नहीं है तो आप हमारे संस्था से आप मंगा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई, जिसकी वजह से जब आप इसे जब धारण करते हैं या किसी को करवाते हैं तो वो रोगी 24 घंटे के अंदर अंदर में ठीक हो जाता है। ये 100% की गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ। उसके रोग जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, वो ठीक होने के कगार तक पहुँच जाता है और ठीक हो ही जाता है। दूसरा स्टेप आता है कि यदि ऐसा कोई आपके घर पर कार्रवाई हो चुकी है कि एकदम से बंधन पितरों का तक का भी बंधन कर दिया गया है, ऐसी चौकी लगा दी गई है कि आपके कुल देवी देवता पितर भी आपसे नाराज़ हो गए हैं, जो आप भोग प्रसाद चढ़ाते हैं उन्हें मिल नहीं रहा है, तो इसके लिए है धूमावती, धूमावती रक्षा कवच या धूमावती रक्षा यंत्र तो इसे जो है आप अपने घर में, आप अगर यंत्र है तो घर में स्थापित कीजिए। अगर कवच है तो घर का कोई भी सदस्य जो पूजा पाठ करता हो, थोड़ा इंटरेस्ट लेता हो पूजा पाठ में, उसको पहना दीजिए। अन्यथा जो घर का मुखिया है उसे पहना दीजिए, ठीक है। यदि यंत्र है तो आप उसे पूजा स्थान में रख दीजिए, जहाँ आपने कोई तस्वीर या फ़ोटो रखी हुई है आप वहाँ पर ले जा कर के इसको रख दीजिए और नित्य एक अगरबत्ती जलाइए और उनसे सिर्फ इतना ही बोलना है कि मेरे ऊपर जो, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर जो भी बाधा है वो ख़त्म हो जाए।
वो ख़त्म हो जाता है। वो 11 दिन तक जाते जाते ये चीज़ें जो है कि आपके घर से जो है कि जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं सब ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सुन लीजिए। तीसरा स्टेप ऐसा होता है कि अगर बहुत ही खतरनाक तरीके से कर दिया गया है तो आपके पास दो ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन कि आप हमारे यहाँ आकर के भी हवन या अथवा किसी भी तांत्रिक प्रयोग अगर जो भी किया है तो उसकी आप काट करवा सकते हैं, उसे आप ठीक करवा सकते हैं, यहाँ से भी हो सकता है। अन्यथा अगर आप नहीं भी आ सकते हैं तो आप अपने घर का पूरा जो घर है आपका, उसका जो मेन दरवाज़ा है, फ्रंट जो दरवाज़ा है, उसका एक आपको फ़ोटो लेना पड़ेगा। पूरा घर उसमें कवर आ जाए आपका। ऐसी फ़ोटो लीजिए कि कवर आ जाए, भले और कुछ दिखाई ना दे लेकिन वो पूरा दरवाज़ा कवर आना चाहिए। दूसरी बात, उस घर का जो मुखिया है उसकी फ़ोटो। ये 2 चीज़ें भेजनी पड़ेगी। साथ में उनका नाम, उनकी माताजी का नाम, गोत्र और किस जगह पे है, ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। तो यहाँ से भी हो सकता है। तंत्र प्रयोग ऐसा होता है कि जब थोड़ा सा जब किया जाता है तो वो धीरे धीरे आदमी को मार डालता है। ये 3 तरीके से तंत्र प्रयोग क्रियाएँ होती हैं। और ये 3 तरीके से कौन सी क्रिया होती है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और ये बहुत ही ध्यान से उसे सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो थी, आपने सुन लिया। और एक बात और बता दूं, ज़्यादा इधर उधर घूमो मत। किसी सोखा के पास जाओगे, गुनिया के पास जाओगे, कोई तांत्रिक के पास जाओगे, 25-50 हज़ार आपसे ले लेगा और वो आपको ठीक भी नहीं करेगा। ये मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। कुछ दिन आराम रहेगा, 1 महीना चाहे 10 दिन आराम रहेगा, फिर उसके बाद वैसे का वैसा ही हो जाएगा। ऐसा काम कीजिए कि एक ही बार में वो ख़त्म भी हो जाए और जिसने किया है उसको भी जा कर के वो तेज़ी से, कई गुना तेज़ी से उसके ऊपर वार करे। जिसने किया है उसको भी और जिसने करवाया है उसको भी। ठीक है ना, काम इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरी वीडियो थी। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और इसे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। ऐसी ऐसी गुप्त चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ऐसी ऐसी शायद यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आपको ऐसे हाथ पकड़ के आप लोगों को मैं गाइडलाइन करूंगा। ठीक है, आप देखते रह जाओगे, चकित रह जाओगे कि हाँ तंत्र आखिर होता क्या चीज़ है और तांत्रिक लोग क्या होते हैं, भूत क्या होता है, प्रेत क्या होता है, कैसे ये क्रियाएं की जाती हैं और किस तरीके से की जाती है, क्या कौन सी क्रिया किस काम में किस किस चीज़ पर यूज की जाती है और जब यूज होती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा। धीरे धीरे सब बताऊंगा। लेकिन वीडियो को शेयर करो, लाइक दबा के करो, कमेंट अच्छा अच्छा करो कि आप किस ज़िले से हैं, कहाँ से हैं, ये सब बताइए। जो भी परेशानी है कमेंट बॉक्स में जा कर के आप बताइए। वहाँ मैं कमेंट भी देखूँगा। अगर वहाँ नहीं हो सकता है कमेंट में, अगर उधर आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप जो है कि मेरे मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अथवा मेरे से बात भी कर सकते हैं। खुल करके मैं बात करता हूँ, पूरा निचोड़ करके मैं निचोड़ निकाल लेता हूँ। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं सबका फ़ोन रिसीव करता हूँ। अगर ज़्यादा बिजी रहा तो मैं कॉल बैक भी करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है निश्चिंत अब हो जाइए। आपकी जो समस्या है लगभग अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। जब आप मेरे से जुड़ जाएंगे तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आप को फिर दोबारा कभी जीवन में कुछ ऐसा हुआ तो आप जो है ना मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के जितनी चाहे उतनी गालियाँ देना। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।